मित्रों, आज का टॉपिक है भक्ति में शक्ति। मित्रों, आमतौर पर कहा जाता है कि भक्ति में शक्ति होती है और मित्रों जो शक्ति होती है वो जो साधक है उसके सर पर चढ़कर बोलने लगती है। जो भक्ति है, भक्ति का आशय होता है कि जो साधक है वो अपनी सभी तरह की ज़रूरतें या सभी तरह के जो उसे ज़रूरतें हैं उसको वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है और प्रभु की सेवा और समर्पण भाव से साधना करता रहता है। इसको भक्ति कहते हैं। मित्रों, भक्ति के लिए प्रेम जरूरी है और प्रेम के साथ ही जो समर्पण भाव है वो भी जरूरी होता है। मित्रों, जो भक्ति होती है उसमें जो देवता का चयन है वो साधक का अपना होता है और उस पर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं होती है। मित्रों, जब साधक किसी देवता की भक्ति शुरुआत करता है तो धीरे धीरे उसका जो तन मन है वो सारा का सारा देवता के चरणों में लग जाता है और उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो उस देवता के पास ही अर्पित हो जाती हैं। अर्थात जैसा देवता चाहेगा वैसा ही भक्त बन जाता है और मित्रों जैसा भक्त है वैसा ही देवता भी हो जाता है। तो मित्रों, जो भक्त और भगवान है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए बिना दोनों के कोई भी काम नहीं हो सकता है। मित्रों, साधना के लिए तो आप चाहे राम नाम जप सकते हैं, कोई सा नाम जाप कर सकते हैं, कोई से भी अन्य मंत्र का जाप कर सकते हैं और मित्रों इसके लिए बस आपको जो साधना है वो अनवरत करते रहने हो, क्योंकि मित्रों साधना ही वो परिणाम है जो साधक को एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। तो सीताराम महामंत्र की साधना सबसे सरल और सबसे सीधी साधना है। इसमें आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको मंत्र जाप करना है और उसके साथ ही जब आपको दिन में समय मिले तो आप दिन के समय में जो है नाम जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही शाम को संध्या बंदन के समय भी आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। और मित्रों, इसके साथ ही बीच में जब आपके पास समय हो तो आप मन ही मन में सीताराम सीताराम नाम का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि जब साधक मन से किसी देवता का ध्यान करता है तो साधक की जो मनोवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और उसे जो सच्चा रास्ता है वो दिखाई देने लगता है और जो साधक है वो सच्चाई के रास्ते पर आ जाता है। मित्रों, साधना कितनी करनी चाहिए ये तो हर साधक के अपने ऊपर निर्भर है, लेकिन मित्रों ये पक्की बात है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा साधना होगी उतना ही साधक का जल्दी कल्याण होगा और साधक को अपनी जो भक्ति है उसमें बहुत आनंद आएगा। मित्रों, सीताराम महामंत्र इस संसार का सबसे बेजोड़ मंत्र है जिसकी साधना से प्रभु की कृपा बहुत जल्दी मिल जाती है। मित्रों, जो सीताराम मंत्र है ये देव प्लस माता यानी माँ पार्वती और भोले बाबा दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। और मित्रों, ये जो मंत्र है इस मंत्र को तारक मंत्र भी कहते हैं। मित्रों, मंत्र सिद्धि के लिए जरूरी है कि आप किसी योग गुरु के निर्देशन में काम शुरू करें और मित्रों जैसी गुरु की आज्ञा हो उसी हिसाब से आपको अपनी साधना आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के साधना कभी सफल नहीं होती है। इसलिए मित्रों हमें सबसे पहले गुरु बनाने पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, साधना की शुरुआत करते समय अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप साधना तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका गुरु नहीं बनेगा तब तक आपको साधना में सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। मित्रों, जब आपकी साधना अनवरत चलती रहेगी और मित्रों धीरे धीरे यही जो आपकी साधना है ये शक्ति के रूप में आपके पास जमा होने लगेगी और मित्रों आपको आभास भी होने लगेगा कि जो
राम नाम की शक्ति है वो आपके पास जमा हो रही है। क्योंकि मित्रों जो राम नाम की शक्ति है जब जागृत होती है तो जो साधक है उसके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। और मित्रों जब चक्र जागृत हो जाते हैं तो उसका चलना फिरना उठना बैठना सभी जो क्रियाएं हैं वो प्रभु के नियंत्रण में आ जाती हैं और साधक एक सच्चे मार्ग पर चलने लगता है। मित्रों यही सबसे बड़ी पहचान है कि आपकी साधना सफल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपको संसार के राग द्वेष परेशान कर रहे हैं तो इसका आशय है कि आपको आपकी साधना बहुत पीछे ला रही है। तो मित्रों जब आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में ये सब प्रक्रिया करेंगे तो मित्रों आपको साधना काल में शक्ति का अनुभव होने लगेगा। और मित्रों ये जो शक्ति है ये आपका तो कल्याण करेगी ही, इसके साथ ही ये जो शक्ति है ये संसार का भी कल्याण करने में समर्थवान होती है। मित्रों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों सीताराम सीताराम।